जो कहो वही सुना। जो आप सुना दो वैसे नहीं होता। भक्तों की जय। नाम ने कहा है चौथी ढाल में, पुण्य पाप फल मान भरत बिल कोवत भाई, यह पुदगल पर जाय उपजी फिर से जिन थाई। यदि पुण्य का उदय आया है तो क्या करो, हर्ष मत, खुशी मत हो। मेरे को पैसा मिल गया, सारी सामग्री मिल गई खाने पीने की, पहनने को सब कुछ मिल गया, भूल गए फूल के जैसे, ऐसे नहीं होना। और पाप कर्म का उदय आया बिल्कुल मत भाई, रो मत। जैसे हमने सुख में जीवन व्यतीत किया वैसे हम दुख में भी जीवन व्यतीत करें। अरे कोई तो क्या हुआ है, दुख में रोना नहीं, विलखना नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, पुद्गल की पर्याय है। घर में अच्छा हवेली बन गई बड़ी, सब सामग्री आ गई, कूलर पंखा एसी सब भूल गए हम। ये तो पुद्गल की पर्याय क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाएगी। बिजली चमकती है और नष्ट हो जाती है, इंद्रधनुष बढ़ता है, 7 कलर दिखते उसमें और एक क्षण में विलीन हो जाती है। ऐसी ये मानव की पर्याय है, उपस्थित है। हमको उत्तम फूल मिल गया, अच्छा रूप रंग मिल गया, बुद्धि अच्छी हो गई, लेकिन याद रखना, अगर हमने पुण्य नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, पूजन नहीं किया, तो क्या होगा, ये पुण्य गिरता चला जाएगा और ये पर्याय भी चली जाएगी और फिर दूसरी जगह दूसरी पर्याय मिल जाएगी। अगर आपने पुण्य कमाया, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या मुट्ठी बांध के आना है, और जब आदमी मरता है तो देखा कभी हाथ खुले रहते। मुट्ठी बांधने का मतलब क्या, आप पुण्य कमा करके लाए हो, कुछ लाए हो, आप कुछ ला दे मुट्ठी बंधी रहती है, और कुछ नहीं ला दे तो हाथ खुले रहते हैं। भगवान की भक्ति करोगे उससे पुण्य होगा, और जब जाओगे आप तो पुण्य साथ में लेकर जाओ, और कुछ साथ में जाने वाला है, घर कुटुंब वाले साथ में जाने वाले क्या, सब स्वार्थ के हैं। आपने 12 भाना पढ़ते रोज है, जहाँ घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है
पूरी जीभ में स्वाद नहीं आता है। जीभ के अग्र भाग में बस वहां स्वाद आता, और अंदर गया मलमूत्र बन गया। सुख हुआ क्या? सुख कहाँ है? स्थायी सुख कहाँ है? कहाँ है स्थायी सुख? मोक्ष, जिसके बाद कभी भी दुख आने वाला नहीं है। संसार का सुख तो सुखाम है, दिखेगा सुख और होगा दुख। इसलिए हमको क्या करना है? सुख की प्राप्ति करने के लिए है अपने जीवन का ध्यान रखना। अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो कि आत्मा तू कहाँ से आई, कहाँ जाना है तेरे को। समय सार में कुंद स्वामी ने लिखा है क्या, दूसरे नंबर का श्लोक है, शुद्ध परिचितम अनुभूता संपस्य विकार विभोग वंदितः एयत्तस्तु विलंबो नगरी न सुलभो विहत्तस्य। इस जीव ने अनादिकाल से काम भोग की कथा सुनती आई है। किसकी कथा नहीं सुनी? अपने आत्म स्वरूप की कथा कभी नहीं सुनी। जिसको सुनना चाहिए उसको नहीं सुनते हैं, और जिसको नहीं सुनना चाहिए उसको सुनते हैं। मंदिर में किस लिए आते हैं हम? किस लिए आते हैं? पुण्य कमाने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, स्वाध्याय करने के लिए आते हैं, और माला फेरने के लिए आते हैं। और कोई सहेली मिल गई, कोई भेंट मिल गई, जो काम चालू हो गई। तुमने क्या बनाया, तुम कहाँ जाओगी? और उसने ऐसा किया, उसने ऐसे कहा, पर चालू तो क्या होगा भाई? पुण्य होगा कि पाप होगा? ये मंदिर पुण्य देने वाला भी है और पाप देने वाला है। तो हम आकर के अपने आत्म का स्वरूप का चिंतन करें, धरा करके कि भगवान आप कैसे भगवान बन गए, भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी दृष्टि किधर है? मानवता दृष्टि। अपने को देखो, है अपने दोषों को निकालो, पर के दोष को मत देखो। अपने दोष निकल जाएंगे, गुण की प्राप्ति हो जाएगी और आप ऊपर उठ जाओगे। माता जी कथा सुनाती कहानी और दो शादी जाता है। तो क्या बड़े शिव जी थे, और पैसा बहुत था, लेकिन जब आदमी को सुख रहता ना, भगवान की याद नहीं आती। धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें चीड़ हो गया। लोग कहते हैं ना कि धर्म नहीं करना, है ना। जो धर्म नहीं करता उसके पास पैसा बहुत है, और जो धर्म करते हैं उसके पास पैसा नहीं। तो भैया उसने पूरे पुण्य कमाया, अभी मिला उसको, अब पुण्य कमाएगा तो उसको कहाँ जाना? नरक में जाना है ना। नरक की रास्ता सीधी खुली हुई है उसके लिए। अगर पुण्य कमा लेगा तो नरक में नहीं जाएगा। इसलिए उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया नरक में जाने। तो शिव जी का क्या हुआ? पुण्य था, उनका बहुत संपत्ति मिल गई, लेकिन भगवान का कभी मुख नहीं देखा। गुरुओं के पास में कभी नहीं गए, गुरुओं की देशना को नहीं सुना, साथ है कभी नहीं किया। बस पैसा लाओ, पैसा पैसा पैसा, जिंदगी भर पैसा पैसा। ठीक, अब कुछ दिनों के बाद में पुण्य क्षीण हो गया और लक्ष्मी चली गई। जहाँ घर में नौकर चाकर भरे रहते थे वो सब छोड़ के चले गए। मित्र मंडली बैठी रहती थी खाने के लिए, वो भी चली गई। अब क्या करना? ऐसा हो गया सेठ जी के कि घर क्या, घर में एक टाइम खाना होता है तो दूसरे टाइम खाने को नहीं है। कपड़े भी फट गए, पगड़ी भी फट गई और धोती भी फट गई। अब सेठ आके बोली ऐसे कब तक चलेगा? आखिर में तो खाने को 2 रोटी और पहनने को 2
तो ऐसा करो, मेरे पीहर चले जाओ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, कम से कम 5,000 रुपये ले आओ और क्या करना, उससे व्यापार कर लेना। ठीक है, लेकिन पहले क्या करो, जाने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ो। शिव जी कह रहे काय का नमोकार, नहा के भगवान बोले नहीं, शैतानी थोड़ी धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा रहती है, आदमी चाहे धर्मात्मा हो चाहे नहीं हो, सब ऐसा नहीं है, कोई कोई बहुत धर्मात्मा भी होते हैं पुरुष। अब बाबा जी बेटे बाबा जी के भैया है तो धर्मात्मा भी होते हैं, लेकिन बोले नहीं जाऊँ मैं ससुराल में, क्यों जाए पैसा मांगू, बोला नहीं आपको तो जाना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा नहीं तो। ठीक है, लोगों का आनंद पड़ा और कहने लगे कि ससुराल बहुत दूर है, पैदल जाना पड़ेगा। पहले तो कोई एरोप्लेन चलती नहीं थी, है ट्रेन चलती नहीं थी, बस चलती नहीं थी, लोग पैदल जाते थे। ज़्यादा हुआ तो जिसके घर में घोड़ा ऊँट है तो उसमें चले जाते थे। तो सेठानी बोली कुछ तो ले जाओ, क्या ले जाऊँ, बोले मैंने लड्डू बनाए हैं, आएगा बेसन का लड्डू बनाया बढ़िया, तो पानी नहीं डाला उसमें, सकरा हो जाए तो पानी डाल दे, बेसन के लड्डू में पानी डालते हैं नहीं डालते, ठीक है। और क्या, थोड़ा सा दाल रख लो, आटा रख लो, रास्ते में बना के खा लेना, ठीक। औरत की बात को तो माननी पड़ेगी। सेठ जी तैयार हो गए चलने के लिए, सब सामान लिया, एक बाल्टी ली, कैन ले लिया, रस्सी ले ली, कोई वहाँ तो बोरिंग नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगा, कैसे पानी पीजिएगा, ठीक है। सब चीज ले ली, इकट्ठी कर ली और चले सेठ किधर, ससुराल की ओर चले। और चले, थोड़ी देर चले, 10-15 किलोमीटर चले और थक गए। अब सोचने लगे कि क्या कुछ करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, लड्डू से खाली पेट भरेगा नहीं। जंगल में गए, लकड़ी लाए, गैस तो था नहीं वहाँ है कि गैस जल्दी चालू किया, बन जाता ऊपर था नहीं कि दाल बन जाती जल्दी है। जंगल में गए सेठ जी, लकड़ी उठा करके लाए और पानी खींचा, गर्म किया, पानी रखा। अब सोचे रोटी बनाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो बाफले बना लिया है, उसमें आप तो बनाते हो, कैसे बनते हैं मुझे मालूम है। उसी में दाल चावल भर दिया और अंगार के ऊपर रख दिया और बाफले बन गई। अब सोचने लगे मैंने कभी जीवन में दान नहीं दिया और हमारी सेठानी जो दान देती, कहती दान देने से अच्छा होता है, तो मैंने सब सामग्री शुद्ध बना ली है, सब तैयार कर ली, पानी भी गर्म है सब। अब मेरे पुण्य से कोई त्यागी वृत्ति आ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देर जी खड़े हैं, जब तक टक्कर नहीं लगती, जब तक अक्ल नहीं आती है, जब टक्कर लगती है, जब अक्ल आती है उनको। अब सेठ जी विचार में आया कि मेरे पास सब सामग्री थी, जब मैंने कभी दान नहीं दिया, अब कुछ देना चाहिए। अब पुण्य का धीरे धीरे उदय आने वाला है, तो खड़े हुए पड़गाने के लिए 4 विद्याधारी मुनि महाराज आ गए। हे स्वामी नमो, आए महाराज, खड़े हो गए, प्रदक्षिणा दी। महाराज मेरे पास तो अष्टद्रव्य नहीं है, एक बापला ही कर दे महाराज को कितना खाना, 4 विद्याधारी मुनि महाराज, एक युवराज का हमारे लिए तो 1 घंटा से बैठे रहे वहां है, बस 1-2 गिलास खाया। पूछा स्वामी मेरे पास बहुत पैसा था और मेरा कौन सा पाप करने को नहीं आया, मेरे घर से पैसा चला गया। तो महाराज
जो नित्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा सेठ जी तुमने पूर्व जन्म में पैसे के मद में साधु का तिरस्कार किया था, उनकी निंदा की थी और कभी दान नहीं दिया था तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई। अब क्या करना महाराज बता दो, आप ही बता दो। नमोकार महाराज क्या कहेंगे? नमोकार मंत्र का जाप करो, स्वाध्याय करो। महाराज स्वाध्याय उद्याय कहा, मेरे को टाइम नहीं रहता था, स्वाध्याय नहीं किया। अरे कुछ तो पढ़ना, नमो हरियंताणा भी बोलते रहना, उसमें द्वादशांग बना हुआ है। ठीक महाराज नमोकार का जाप जरूर कर लूँगा मैं। अब सब सामान उठा लिया, सेठ जी ने सोचने लगे अब देर हो जाएगी ससुराल में जाने में, चलो तो वही जाकर के खा लेंगे। तो चलते हैं, रास्ते में क्या होता है देखते हैं। एक कुतिया ने बच्चे दिए, सोचने लगे यदि मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगा तो बच्चों को खा जाएगी, मेरा अहिंसा धर्म पालन नहीं होगा, सारी सामग्री इसको खिला दी, मेरे को तो खाना मिल ही जाएगा ससुराल में। कुछ नहीं बचा देती, खाली झोला हो गया। अब चले ससुराल में, चलते चलते और शाम हो गई। पहुंचते हैं, देखते सारे ससुराल वाले ये क्या, कुर्ता गंदा धोती फटी, कोई ये नहीं कहता कि बैठ जाओ। देख करके मन में बहुत दुख होता, लेकिन विचार करते हैं कि जहाँ ससुराल में मेरा इतना सम्मान होता था, मेरे पुण्य का उदय था, मेरा सम्मान होता था, आज मेरे पाप कर्म का उदय आया, मेरा तिरस्कार हो रहा, कोई कुछ नहीं रहा, मेरे को तो भी सहन करना पड़ेगा। किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप अंदर आकर के बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ। जी बैठे घर के बाहर, ये भी नहीं कहा रात्रि हो गई सो जाओ तुम, क्यों? उनकी हालत देखकर सुबह उठे सेठ जी, पास में मंदिर था, मंदिर गए, नमोकार मंत्र का जाप किया। अब सोचे अब तो नाश्ता मिल जाएगा, खाना मिले नहीं। वापिस आए, बैठे जहाँ शाम को बैठे वही रात वहीं बैठ गए। तो ससुर जी ने पूछा क्या बात है, क्यों आए हो? कहने लगे मेरे व्यापार में घाटा लग गया है और तुम्हारी बेटी ने कहा है मेरे पिताजी ने 5000 रुपये ले आओ, मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ। घर में अंदर जा करके सब बेटों से बात की, तो कह रहे नहीं देना, ये वापस करेगा भी नहीं करेगा क्या पता है। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। अब सासू जी को याद आई जमाई जी की, तो पूछे अपने पति से कि जमाई जी आए कहाँ है? बोले बाहर बैठे हैं, कोटले के ऊपर बैठे हैं, बुलाओ उनको। सेठ जी कहने लगे बुलाया, खाना खा लो। नहीं मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं खाऊंगा। सम्मान का ये सम्मान से एक कड़वी अच्छा है, लेकिन तिरस्कार से कोई मिठाई खिलाता वो अच्छा नहीं है। ठीक, अब रात हो गई, वही सो गए। दूसरे दिन अब ससुर जी कहने लगे फिर चलो भाई खाना खा लो। सासू जी कहने लगी नहीं मेरे को भूख नहीं है। अब सेठ जी का मन उदास हो गया, क्या करना, अपने दुकान की तरफ जा रहे थे तो बीच में ज्योतिषी महाराज मिल गए। बोले सेठ जी क्या बात है, क्यों उदास हो तुम, क्या हो रहा तुम्हारे, कोई रोग हो गया, क्या हो गया? बोले मेरे जमाई साहब आए हैं और वो कहते हैं 5000 रुपये दे दो, मेरे लड़कों ने मना कर दिया, मैं क्या करूँ? इधर गिरो तो बुआ, उधर गिरो तो भाई, मैं क्या करूँ? मैं बीच में आ गया।
तो ज्योतिष महाराज ने अपना पंचांग निकाला, देखा, कहने लगे सेठ जी अभी तुम्हारे जमाई ने रास्ते में जो पुण्य कमाया है उस पुण्य से उसके पास लक्ष्मी आने वाली है, कोट्याधीश बनने वाला है। वो पुण्य तुम ले लो तो तुम भी बन जाओगे, लेकिन पुण्य कोई लेने देने की चीज नहीं होती। ठीक है, कोई बात नहीं। अब घर में वापिस आ गए, लड़कों से बात की, बताया हाँ हाँ ठीक है, कोट्याधीश बनने वाला तो 10 की 15 दे देगा। आओ जीजा जी साहब खाना खा लो साहब, आप पानी 10,000 ले जाओ साहब। बोले साहब मेरे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तो चला अपने घर। उसने सुन लिया, अब मेरा भाग जागृत होने वाला है, मेरा पुण्य का उदय आने वाला है। चले भूखे, 2 दिन के भूखे प्यासे चले जा रहे हैं और रास्ते में क्या हुआ, थकान हो गई, एक आंवले का वृक्ष था उसके नीचे सो गई। अब थोड़ी देर विश्राम किया और वहां देखा, नींद खुली, बहुत सारे आंवले पड़े हुए पके पके। घर में जाएंगे तो बच्चे कहेंगे मामा क्या से क्या लाए, मैं क्या बताऊंगा कि मामा ने क्या दिया तुम्हारे। आप प्यार जाते हो है, वापस आते तो बच्चे पूछते हैं नानी ने क्या दिया, मामा ने क्या दिया। मैं ठीक है, अपने पोटली निकाली और सारे आंवले उसमें रख लिए। अब गांव की ओर चलते जा रहे सेठ जी, नमोकार मंत्र का जाप करते चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, बच्चे कहने लगे पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा तो बाद में, पहले मेरे को भूख लगी है, तेरी माँ कहाँ गई। फिर पड़ोस में गई कुछ काम करने के लिए, बुलाओ उसको। आई, कहने लगे मेरे पिताजी ने पैसे दिए कि नहीं दिए। अरे बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को भूख लगी है। तो बोले सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, रोटी बनी पड़ी है। तो बोले ठीक है, मैं आंवले लाया, उसकी चटनी बना लो। कहाँ है वो आंवले, पोटली में बनी हुई। जैसी पोटली खोली, सारा घर जगमगा गया। ये क्या, तुम कह रहे आंवले लाए तो हीरे मोती चांद, एक एक हीरा एक एक मोती लाखों लाखों का हो गया। सेठ जी ने फिर से अपना व्यापार चालू किया, भगवान की रोज भक्ति करने लगे, मंत्र गाने लगे, स्वाध्याय करने लगे। तो क्या हुआ, पुण्यार्जन हुआ और पुण्यार्जन होने से उनके घर में जो लक्ष्मी चली गई थी वो वापस आ गई। क्या हुआ, एक दिन का दान दिया हुआ आहार दान। माता जी ने बताया था कि जब तक हमारे वो सप्त धातु को वर्णन करता है, जब तक ये धातु हमारे शरीर में रहेगी, जब तक देने वाले को, आहार दान देने वाले को पुण्य होता रहेगा। और जब जिंदगी भर दान देता, आहार दान दे, उसका क्या है, चक्रवर्ती मिल जाएगा, संपदा मिल जाएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं करना, क्या ज्यादा हो जाएगा, पुण्य क्या करेंगे, थोड़ा रहने दो, अपने तो खाओ पियो। ये मानव प्रयास मिला है किसके लिए, हमारी आने के लिए है कि धर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए मिला, लेकिन नहीं करते धर्म। तीर्थंकर को कमी थी क्या, कोई कमी थी क्या उनके घर में। घोड़े हारे घोड़े छोड़े 84 लाख माटी, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण समृद्धागी। एक कण के समान छोड़ करके, त्याग करके चले गए। अपने पास है क्या उनकी संपत्ति, उनके बराबर संपत्ति है क्या, नहीं है। तो भी इतने रचे पचे हैं कि चक्रवर्ती के दादा भी ऐसा लगता संपत्ति है हमारे पास।
किसी को क्या है। वैराग दो प्रकार का होता है जीव को। कौन से जीव को? एक तो संसारी जीव को क्या, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको संसार से वैराग रहता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको मुक्ति से वैराग रहता है। क्यों? सम्यक दृष्टि क्या करेगा? अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचेगा, और मिथ्या दृष्टि कहेगा ये मानव पर्याय खाने पीने के लिए, भोगने के लिए पंचेंद्रिय विषय भोगो तो मुक्ति दूर चली जाएगी, मुक्ति से वैराग हो जाएगा उसको। और सम्यक दृष्टि जीव को क्या होगा? संसार से वैराग रहेगा। हे भगवान, कब ऐसा दिन आए कि मैं दिगंबर बन करके पाणिपात में हाथ करूं, इसी भावना को आता है। और मिथ्या दृष्टि कहता है और मेरे पास आ जाए, संपत्ति आ जाए, मैं उसका भोग करता हूं। भैया सम्यक दृष्टि बनना कि मिथ्या दृष्टि है? क्या जी? सम्यक दृष्टि बनना है ना, तो सब दरबार को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो कम से कम विरक्त तो रहो उससे, अपनी सीमा तो रखो कम से कम कि हम 1000 साड़ी रखेंगे, हैं? सोने 100 साड़ी रखेंगे, 1 किलो सोना 1 किलो चांदी, हैं? अब तो संसार अगर आपने सीमा नहीं की तो संसार में जितना भी सोना चांदी है सबका पाप आपको लगेगा, हैं? साड़ी की सीमा नहीं की आपने तो दुनिया में जितनी साड़ी है आप नहीं है, आपके पास नहीं पहन रहे तो भी पाप का अर्जन होगा। हमको विदेश में नहीं जाना है, भारत में ही रहना हमको, ये सीमा हुई। अगर नहीं की सीमा तो आप लोगों को पाप लगेगा। रत्न कृष्ण साहब का आचार में भी आएगा जिन प्रदेश का है, तो आपको पाप से बचना है तो इसकी सीमा करना पड़ेगा। त्याग व्रत को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जीवन में त्याग व्रत नहीं है, त्याग होगा जिसके परिणामों में शुद्धि होगी, उसको त्याग लेने की भावना होगी जरूर। और जो त्याग लेगा वो क्या? संयम को धारण करेगा, और जो संयम को धारण करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। वे संयम तो लेना, दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, तब स्त्रीलिंग का छेद होगा। सीता महारानी की अपनी परीक्षा हुई और रामचंद्र जी कहने लगे चलो भाई घर चलो, किसका घर किसका बात। रामचंद्र जी बड़े पंचमुष्टि केस रोज कर लिया, माता जी पास में आगे दीक्षा ले, ऐसा वैराग होना चाहिए संसार से। लेकिन ये जीव विष्णु में फंसा रहता है, कोई वैराग की बात ही नहीं सुनाता। कोई व्यक्ति मरता है उसको नमोकार नहीं सुनाते, अरे मरते हैं मेरे बेटे को बुला ले, मेरे पति बुला ले, देख लो कम से कम नहीं, उसको संबोधन देना। किसका बोल है संसार में? जीव अकेला अब अकेला हो रे, हरे अकेला हो या कहो इस जीव को सहाय सगान हो। है जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है, कोई साथ में जाने वाला है क्या? 1000 लोग भी बैठे रहे और प्राण निकल रहे तो कहाँ जाएंगे क्या? है कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में जाने वाला है एक धर्म ही। आपने जीवन में जो धर्म किया है, जो पुण्य किया है, वही साथ में जाएगा और कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करो, अपने परिणाम अच्छे रखो। हे भगवान, कम से कम अंत समय आए तो मुख से भगवान का नाम निकले, मोरियंताण भी निकल गया, आप लोग विश्व समाधि हुए, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। साधु दीक्षा क्यों लेते हैं कि हमारी समाधि हो,
ये तो क्या हमारे घर में खाने को नहीं था? हमारे माँ बाप ने 2 रोटी नहीं खिला सकती थी क्या? लेकिन नहीं, हम लोग सोचा नहीं, संसार में सुख नहीं है, क्षण भंगुर वाला सुख है। संयम लेने से सुख की प्राप्ति होगी, तो हम संयम लेने से स्थायी सुख मिलेगा हमको। आगे है दीक्षा ले। और एक कथा ने सुनाया था आपको पहले भी, 5-10 मिनट का और समय, एक घड़ी चाहिए पीछे है, सही है 12 ही। हाँ, तो हमारी घड़ी आगे और एक पीछे हो जाए, और टिक टिक करती घड़ी को ये बतलाती है करना तो जल्दी कर लो, समय बीतता जा रहा है, ये बता रही है। मिनट का कांटा छोटा और घंटे का कांटा बढ़ा रहता है, और धीरे धीरे चलता है। घंटे का छोटा है, घंटे का छोटा और मिनट का बड़ा। 1 मिनट में क्या हो जाएगा? इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं, घड़ी में शिक्षा दे रही है आपको कि धीरे धीरे चल करके और क्या करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। छोटा सा एक उदाहरण दे करके समाप्त करूंगी। आज माता जितनी है, आपको अच्छा लगे ना लगे आपकी बात नहीं। क्या हुआ, एक सेठ जी का बेटा था, बहुत दुष्टी, सब तरह से शराब भी खाता, मांस भी खाता और वेश्या सेवन भी करता, सब जितने दुनिया में मैं विषय सब करता, और घर में किसी की बात को नहीं मानता। हमारे घर के लोग परेशान, क्या किया जाए, गांव वाले परेशान, चाहे जिसके घर में चला जाता, किसी को मार देता, किसी की संपत्ति लिया था, किसी कुछ लिया, गांव वाले परेशान, क्या करना। सब सेठ जी से आकर कहते, सेठ जी अपने बेटों को संभाल लो, क्या करूँ, मेरी बात तो सुनना ही नहीं, कैसे संभाल। तो सब लोगों ने मिलकर के चलाई थी मीटिंग की, क्या क्या करने से शादी करो, कौन देवे से को लड़की अपनी। तो बहुत दूर जाकर के, आसाम गुवाहाटी में जाकर के, बहुत दूर जाकर के तो शादी कर। अब वो लड़की आई, वो जरा अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, और धन का मर्म मालूम था उसको। देखती है घर में सब संपत्ति है, लेकिन मेरा पति बेकार। इसकी बुद्धि अच्छी होना चाहिए, इसको धर्म में लगाना चाहिए, धर्म में लगना चाहिए। तो नौका का जाप करते, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान प्रार्थना करते, भगवान मेरे पति की बुद्धि अच्छी हो तो मेरा घर अच्छा बने, मेरे से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें संस्कार अच्छा जाएगा, नहीं वो संस्कार ऐसे रहेगा, खराब ही नहीं। उसको रोज समझाती, लेकिन समझ में बात नहीं आती। वो कहता चुप चुप रहो, मेरे को जो करना मैं वही करूँगा। अब क्या, ठीक है करो तुमको जो करना है। अब कुछ दिन के बाद में मेयर वाले इसको लेने के लिए आई, उसका भाई लेने के लिए आ गया और कहने लगे मेरी बहन को भेज। ठीक है भैया, ले जाओ अपनी बहन को। अब वो कहने लगा ये जाएगी तो मैं भी जाऊँगी। लोग ये पागल हो गया, अरे स्त्री को लेने के लिए जाना उसके साथ कौन जाता है? नहीं मैं जाऊंगा, तुम कोई कुछ नहीं बोल सकते, सब चुपचाप बैठो। अब कौन बोले ठीक है भैया जाओ, तुमको जैसा करना करो। अब चले, सब सामान खाने पीने का सब रख दिया, तो जाओ आराम से अपने पत्नी के साथ जाओ, ससुराल में जाओ, यहाँ जाना। अब चलते चलते घोड़े पे बैठे रहे साहब, बड़े सेठ के लड़के घोड़े पे उठ पे बैठे रहे सारे के सारे, और चलते चलते शाम हो गई और एक जगह पड़ाव डाला गाँव में, खाना ना खाया पिया शाम को, और सब लोग सो गए आराम से। सुबह उठे और सेठ जी उठे, छोटे सेठ जी, सामने पहाड़ी दिख रही थी,
सोच लो यहाँ क्या है, सनराइज देखने के लिए जाना चाहिए मेरे को। आप कन्याकुमारी जाके वो पार गया है तो क्या कोई बात नहीं, चले पहाड़ी पर। चलता गया पहाड़ी पर, क्या देखता, एक कम उम्र के गुरुराज निर्गत गुरु कायोत्सव की मुद्रा में खड़े हुए हैं और वहां सूर्य की किरणें उनके मुख पर पड़ रही है, उनका चेहरा तमतमा रहा है। अब देखिए और सोच रहा ये एक देखो, ये अपनी आत्मा के चिंतन में लगा, मैं औरत के पीछे भाग रहा हूँ, बेकार है मेरा जीवन। महाराज ने उपदेश दे दिया है, खाली छवि को निहारा और हम रोज उपदेश सुनते तो भी वैराग होता है। कितने महाराज आ गए, कितनी माता जी आ गई डोरा राइट में, तो उपदेश दे करके चले गए, हम भी देखने आएंगे, लेकिन वैराग किसी को हुआ कैसे है, ना महिलाओं को हुआ ना पुरुषों को हुआ, जहाँ के कहा। अब चरणों में बैठ गए, यही मुद्रा अच्छी है, मैं भी कोई यही मुद्रा धारण करना चाहिए, इसको कुछ नहीं आता। गुरुदेव का ध्यान विसर्जन हुआ और उन्होंने उसको कहा कि भाई तू भव्य है, क्या करना चाहता है? तो गुरुदेव आपके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, महाराज को क्या उठाया बड़ा है। अब इधर नीचे बैठे सब साले साल सोच रहे कहाँ चला गया, कोई अच्छी चीज मिल गई होगी, वहीं देखने लग गया, चलो देखना चाहिए। और जाके देखा महाराज के चरणों में, क्या जीजा जी साहब दीक्षा लेने वाले क्या? हाँ ले लो दीक्षा, आप लोगों तो मैं भी दीक्षा ले लूँ। बिल्कुल ठीक समझा तुमने, मैं यही सोच रहा हूँ, यही मुद्रा को मैं धारण करना चाह रहा हूँ। अब मेरे को संसार नहीं चाहिए, मेरे को संसार से बैराग। जब जीव का पुण्य कर्म का उदय आता है तो बुद्धि अच्छी हो जाती है, और जब पाप कर्म का उदय आता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, अब महाराज ने सब गाँव वालों को बुलाया, भैया दीक्षा लेने वाले वो भी जीव है, तो कहने लगे महाराज दो दीक्षा। अब छोटे देव जी मुनि बन गए, है ना। अब सारे साहब को भी वचन बद, उनको भी दीक्षा लेने पड़ी। आप पढ़ते ना भजन में, क्या पढ़ते आप बोलती ना, जीवन के किसी क्षण में सुधर गया। गुरुदेव को देख करके दीक्षा लेने की भावना हो गई। अब नीचे बैठी पत्नी सोच रही है ऊपर ऐसा कौन सा चूल्हा का जो जाता हुए मेरे को देखना चाहिए चल करके। और देखती है जाकर के कि महाराज बेटे अब मेरा ससुराल में पति ने तो ससुराल ने फिर में भाई ने तो क्या में अब मेरे को क्या करना, मेरा कौन रह गया, ये दोनों मुनि बन गए, मेरे को क्या करना है? गुरुदेव तेरे गुरुदेव मेरे को भी दीक्षा दे दो। एक भावना अन्य भावना का चिंतन करती है और आलिका दीक्षा को धारण कर लेती है। हम लोग कितनी बार मुद्रा को देखा है, सब कुछ सुना, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इस कान से सुनते हैं, कांटे निकाल देते हैं।
अभी सुन रहे सब बैराग हो गया वो है। इस किसान घाट में जाते हैं, अरे मर गया, आगे चला गया, कोई नहीं है इसका। और घर में आए नया धोया, बैराग भूल जाता। तो हमको ये क्या करना है? आप लोग आपके गांव में माता जी इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा प्रवचन हो रहा, इतनी अच्छी तरह से आपको समझा रही हैं, समझो तत्व के मर्म को समझो। आपको तो जरूर आपको एक न एक दिन बैराग हो ही जाएगा। संसार से घर से बैराग तो हो है, और फिर घर से बैराग हो गया तो संसार से भी हो जाएगा। ऐसी भावना भाव हमेशा कि भगवान ऐसा कोई तो दिन आए मैं भी लायका बनूं। कर्म की माता तो बन गई, धर्म की माता भी बनो। सी भावना भागे तो भावना भवनाशिनी। कभी ना कभी तो आपको एक दिन अच्छा सौभाग्य आ जाएगा। हम लोग जैसे छोटे थे हैं, तो महाराज जी आए, छत्रपति साहू जी महाराज के लिए क्या है, हम लोग मंदिर जाने का तो कुछ नहीं, चले गए तो चले गए, नहीं गए तो नहीं गए। तो महाराज जी कहने लगे, रविवार का दिन था, घर पे रहा हुआ, महाराज कहने लगे क्या करेगा, मंदिर जाते हैं। महाराज मंदिर अंदर की बात मत करो, हमको जब जाना हो हम चले जाएंगे, नहीं जाना हो नहीं जाएंगे। अब कहने लगे एक हफ्ता में एक बार जाओ तुम, ठीक बना, ले जाएंगे एक हफ्ता में एक बार, नियम ले लिया। अब एक हफ्ता के रोज जाने लगे। वो महाराज को उपदेश सुनने लगे। महाराज एक दिन बुलाया, ऐसे बैठे थे, मैं भी प्रवचन से इधर आओ, क्या महाराज सूर्य का त्याग करो। ना सूर्य का त्याग, अभी मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, सूर्य का त्याग नहीं होता, मैं खाने को जहाँ जाए खा लेती हूँ, नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है महाराज, आप तेरे गुरुदेव की वाणी है, ठीक है। सूर्य का त्याग कर लिया है, और 10 लाख क्षण दिया है। महाराज जी ने 10 उपवास किया, और महाराज जी ने नियम लिया कि जिसके घर में कोई लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य लेगी उसके घर में हाथ। अब कौन लड़की ले, और हमको कोई लेने देगा तो घर वाले कहो या कहो, अरे मैंने सूर्य का त्याग किया, महाराज को आ दूंगी, नहीं तुमको नहीं खड़े होना है, महाराज आ जाएंगे। ठीक है, महाराज को पास हो गया 11 दिन का। महाराज गए दूसरे दिन, महाराज के महाराज ब्रह्मचर्य ले, महाराज ब्रह्मचर्य कल के दिन शादी होगी, घर वाले शादी कर रहे, मैं क्या करूँगी, देख तेरी शादी नहीं हुई, तेरी दीक्षा होगी, तू बाल ब्रह्मचारी रहेगी, तेरी शादी नहीं हुई, तेरी दीक्षा होगी। गुरु का वचन, आज गुरु का वचन तो फल रहा है, उन्होंने जो बीज डाला वो वृक्ष किया, बिना बीज के वृक्ष नहीं बनता। गुरु की वाणी लगती है। कभी भी कोई साधु आए और कोई भी बात करे, आप उसको ध्यान से सुनना और अपने जीवन में रखना, तो आपके जीवन में कल्याण। उनकी वाणी को मैंने रखा, कितने दिन तक पढ़ने के लिए गए, लेकिन कभी इच्छा नहीं कि हम बाहर जा करें। कॉलेज गए, कभी पानी नहीं पिया। सब लोग कहते हैं चैनी दूर रहना, 16 वाले हैं, टीचर कहते हैं 16 वाले हैं, दूर रहो चैनी, कोई तो छूना नहीं। तो हाँ, ऐसी वाणी को सुनेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जैसे आपने सुना अभी दृष्टांत से, एक बार सभी को देखा है, उसका कल्याण होगा। और हम भी ऐसे गुरुदेव की वाणी को सुनेंगे, उनकी छवि को निहारेंगे, लेकिन आंतरिक से देखो, श्रद्धा से देखो, विश्वास से देखो, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। और श्रद्धा नहीं, खाली कान पवित्र करके वो घर चले गए, कोई कान भी पवित्र करो और श्रद्धा भी रखो कि जो माता जी महाराज कहते हैं, वो जो भगवान ने कहा है वही सही है। वीतराग देव के समान हमारा दुनिया में कोई नहीं है। निरंतर गुरु के समान इनको बैराग हो गए, पानी बना
है स्वाध्याय करो। जो भगवान की वाणी है वही सच्चा हमारा आगम है, वही शास्त्र है, इसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो महावीर भगवान की जय बोलो विजय प्रभा माता जी की जय। नहीं वो पानी थोड़ा